शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना के आप सबको नमस्कार। दोस्तों, क्या हम सुखी हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, हम हमेशा सुख के लालच में कितनी बार दुखों को आमंत्रित कर लेते हैं। एक सुखी होने के लालच, जबकि हमें यही पता नहीं है कि सुख कैसे आएगा, सुख कहाँ से प्राप्त होगा, सुख की परिभाषा क्या है वो हमें नहीं पता। असल में हम सुखी होने के चक्कर में अनियमित दुखों को आमंत्रित करते हैं। अब मेरे पास कुछ मिसालें हैं जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। पहले तो यही है कि हम सुख किसे कहते हैं। क्या आलीशान मकान में रहना सुख का पर्याय है? बड़ी से बड़ी गाड़ी में घूमना सुख का पर्याय है? अंदर जेब और भरे रहना, सुख संपत्ति होना, क्या वो सुख प्रदान करते हैं? असल में हमें यही पता नहीं है कि हम सुखी कैसे होते हैं। सुख की डेफिनेशन क्या है हमें ये नहीं पता। मैंने अभी आपको पहले क्या बोला, हम सुख के चक्कर में अनियमित दुखों को आमंत्रित करते हैं। हम ऐसे ऐसे दुख पाल लेते हैं जिसे हम ख़त्म कर सकते थे, हम जन्म ही नहीं देते। अब कुछ मेरी ज़िंदगी खुद के एक्सपीरियंस है और कुछ मैंने जो देखे मैं आपसे वो विस्तार में बात करना चाहता हूँ। आज हम पहले साइकिल थी तो लोग कहते थे यार इसके घर में साइकिल है। फिर मारुति 800 आई या एम्बेसडर आई, फिएट आई। लोग एम्बेसडर फिएट को स्टेट सिंबल समझने लग गए। किसी के घर में रेडियो नहीं होता था, वो रेडियो भी आ जाए तो कान पे रेडियो लगा के घूमता था। वो ऐसा प्रतीत होता था कि सबसे सुखी इंसान है। लेकिन हम आस्ते आस्ते उस सुख के चक्कर में हमने कितने दुखों को पाल लिया। क्या फोन की घंटी घर पे जब नहीं बजती थी तो इंसान बहुत शांति से सोता था। फिर लैंडलाइन लगा तो लैंडलाइन क्या सुख का पर्याय हो गया कि आप सुखी हो गए लैंडलाइन से? नहीं। हम हर कदम पे, हर एक कदम जिसे हम तरक्की कहते हैं, हम तरक्की नहीं करते, हम दुख की तरफ बढ़ते जाते हैं। हमने अपने आसपास में इतना कुछ विस्तार में कर लिया है कि अभी हमें पता ही नहीं लगता कि हम सुख किसे कहते हैं। मैंने अपने सारे जीवन में ये चीज़ बहुत देखी है कि हम अपनी ज़रूरतों को जैसे जैसे बढ़ाते चले जाते हैं, हम अपनी ज़रूरतों को जैसे जैसे बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम दुख को आमंत्रित करते जाते हैं। पहले लोग अगर जेब में 5 लाख होता था तो 2 लाख की गाड़ी ले आते थे। ये सत्य है, 5 लाख होता था तो 2 लाख की गाड़ी, या उस टाइम पे 35 लाख की गाड़ी मिल जाती थी तो 35 लाख में गाड़ी ले लेते। 1 बेडरूम हॉल का फ्लैट मिल गया, बोलता है ठीक है बहुत हो गया। अब अगर फ्लैट वाला 2 बेडरूम वाला 1 बेडरूम वाला है तो उसको 2 चाहिए, 2 वाले को 3 चाहिए, 3 वाले को 4 चाहिए, 4 वाले को कोठी चाहिए, कोठी चाहिए तो 250 गज की चाहिए, 250 नहीं 500 गज की चाहिए। तो उसकी कोई सीमा का है कोई निर्धारित है कि हम कौन सी सीमा पर जाके रुकेंगे? जितना जितना हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं,
हम नए नए दुख के कारण अर्जित करते जाते हैं। पहले हम फिएट में खुश हो जाते थे, एम्बेसडर में खुश हो जाते थे, फिर मारुति आ गई, ज़ैन आ गई, 1000 आ गई, एस्ट्रीम आ गई। आज करते 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 हर घर को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चाहिए। हम ये नहीं सोचते कि हम 20 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे, किस्तें ले रहे हैं, वो किस्तें हमारे को यहाँ तक पकड़ लेती हैं। फ्लैट किस्तों पे ले लीजिए, बड़ा लेना फ्लैट किस्तों पे ले लीजिए। हमारे जो पुराने लोग थे वो ज़्यादा समझदार थे। उस टाइम के लोगों से आज की जो जनरेशन है वो महामूर्ख है। वो आज में जीना चाहती है, वो कल की परिभाषा नहीं समझ करती। लेकिन उसको ये समझ नहीं पता, अगर कल को मेरी नौकरी छूट गई या मैं बिजनेस ठप हो गया तो मैं क्या करूँ। उसने अनियमित इतने दुख पाल के रख लिए हैं कि उसे यही नहीं समझ पड़ता कि मैंने क्या करना है। अगर वो 2 लाख कमा रहा तो 1.5 लाख रुपये तो इंस्टॉलमेंट भर रहा है। जहाँ नौकरी गई नहीं वो तो पलटी हो जाता। उसमें शायद मैं भी एक था। मैं अपने आप को अलग नहीं समझता, मैं भी आप ही लोगों में से हूँ। लेकिन मुझे जब सुख की परिभाषा समझ पड़ी कि सुख की परिभाषा क्या है, दोस्तों, हमें सुख तब प्राप्त होता है जब हमें थप्पड़ पड़ता है। आज मैं जो आपको ज्ञान बांट रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ, वो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस रास्ते से निकल के पार हो चुका हूँ। मैंने अपने दुखों के कारण जान लिया मैंने क्या क्या गलतियाँ की। सुखी होने के चक्कर, परिवार को सुखी करने के चक्कर में मैंने ऐसे ऐसे दुख पा लिए जिसमें से निकलने के लिए खुद को मुसीबत झेलनी पड़ी। जिसके आपको मैं कई बार बोलता हूँ कि लोग मैं 5-6 बार आत्महत्या कर लेता, ये कंडीशन कर ली थी मैंने उस सुख के चक्कर। मेरे को भी सुख की परिभाषा नहीं पता थी, पूजा पाठ करता था, अकल नहीं आती। वक्त अकल सिखाता है, तजुर्बा आपको जीना सिखाता है। लेकिन तब तक जब तक तजुर्बा आता है, अकल आती है, तब तक सब कुछ निकल जाता है। तब आपके हाथ में ठन ठन गोपाल रहता है। अब सुख कहाँ से प्राप्त करें? उस टाइम पे धन होने पर भी मैं सुख ढूंढता था, खोजता था। आज धन ना होने पे मैं सुखी हूँ। अब इसकी परिभाषा बताओ क्या? क्योंकि अब मेरे पास कोई अभिलाषा नहीं है, कोई मेरी इच्छा नहीं है। इच्छाओं का त्याग सबसे बड़ा सुख है जिंदगी का। जिस दिन से मैंने अपनी इच्छाओं का त्याग किया, जब मुझे समझ पड़ी मेरे तो हाथ में कुछ नहीं है। अपनी तरह से हर इंसान आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे कार्य करता है। अपनी तरफ से 100 बार सोचता है, 100 बार सोच के मैं 4 बार फिर सोच लेता है, 104 बार सोच लेता है, फिर 105वीं बार जब काम करता है फिर वो उल्टा होता है, तो समझ से बाहर जाता है कि मैंने किया क्या है। दोस्तों, समझ नहीं पड़ती। इंसान सुख की अभिलाषा में ऐसे दुखों में घिर जाता है तो उसके चारों तो समझ से बाहर चले जाते हैं। आज मैं किसी और का नहीं कहता, मैं अपने खुद की चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। पहले मैं सोचता था हो जाएगा, कर लेंगे। हो जाएगा और करने में बहुत फर्क है। हो जाएगा कैसे हो जाएगा ये समझ कर लेंगे। अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस। एक व्यापार बिजनेस जिसने नौकरी ना की हो उससे अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस बहुत होता है, क्योंकि जिसने सारी जिंदगी तरक्की देखी हो उसे ना होने की उम्मीद नजर नहीं आती। लेकिन जब दोस्तों वक्त पलटता है, आदमी को याद आता है कि मैंने कितने दुख के कारण पाले हुए हैं। वो एक एक दुख के कारण को जब जब त्यागना शुरू करता है
तब जाकर उसको समझ आती है कि दुख का कारण हमने खुद क्रिएट किया है, हमने खुद बनाया है। अगर मैं सही दिशा में चल रहा था तो मैंने गलत दिशा क्यों पकड़ी? और अच्छा, इसमें मैंने अपनी हर जगह पे चेक किया, मुझे हर जगह पे ये नजर आया, सोच में वो बातें 100% सही नजर आती हैं, लेकिन हकीकत में सही नहीं होती, क्योंकि ईश्वर आपके साथ वो कार्य करता है जो आपके लिए सही है। अगर आपका दिशा गलत है तो आपको सही मार्ग वो दिखाता है, मुझे भी दिखाया उसने। लेकिन कई बार वक्त और हालात आपको उस तरफ जाने नहीं देते। क्यों? अगर आप सही दिशा में चले गए तो आप सुखी हो जाएंगे। उधर समझ आया कि अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। हम इस चीज को निर्धारित ही नहीं कर सकते कि हमने ये कार्य सही है। हमको उस टाइम पे वो कार्य 100% सही लगता है, लेकिन वो सही होता है ही नहीं होता। वो वक्त के गर्भ में हम ढूंढते रह जाते हैं कि सही कार्य कब होगा। हमने जो एकदम सही किया था फिर भी गलत हो गया। हर आपकी करनी जो आपको 100% सही लगती है, लेकिन वो इतनी गलत साबित होती है वक्त आने पे कि आपको लगता है कि आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और मैं खुद इसी चीज़ के लिए क्यों बोला, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपसे बता रहा हूँ। मुझे कहीं जाने की जरूरत है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने तजुर्बे कर लिए हैं, क्योंकि मुझे भी खुजली थी। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, मुझे भी खुजली थी कि जो कार्य सामने वाला कर सकता मैं क्यों नहीं कर सकता, और मैं करके एक्सपेरिमेंट करता था। मैंने बहुत काम किया। मैं क्या वो कई बार मैंने ऐसी ऐसी इमारत खड़ी कर दी जो खड़ी होने लायक भी नहीं थी, फिर भी खड़ी कर दी। वो हवा एक झोंका है उड़ा के चला गया, जिसे मुझे समझ ही नहीं है कि मैंने कहाँ गलती, क्योंकि उसके अंदर जो वक्त चल रहा है, अगर वक्त हवादार है और मैं मकान कागज का खड़ा करूँ तो गिरेगा ही गिरेगा। जिसकी नींव मजबूत नहीं होगी वो कहाँ से टिकेगा? और नींव मजबूत, अब मैंने ऐसी ऐसी नींवें देखी हैं, करोड़ोंपति अरबोंपति को मैंने धूल चाटते हुए देखा धंधे के अंदर। मैंने आपको कई बार किस्से भी सुनाए हैं उस चीज। तो आप सुख की अभिलाषा में ऐसे ऐसे दुखों को जन्म दे देते हैं, जो दुख हमें हमारे पताल में ले जाता है, उसका कोई ताल ही नहीं बचता। उसमें से निकलना कई बार तो ऐसा लगता है असंभव है। दोस्तों, हम सबसे बड़ा हमारा जो दुश्मन है, आज मेरा जो जिंदगी का एक्सपीरियंस है, जो मैंने जिंदगी का जो तजुर्बा किया है, कि वो सबसे बड़ा शत्रु हमारा कर्ज है, जो हम उधार लेके कार्य करते हैं। अगर आपका वक्त से चल रहा है तो आप उधार उतार लेते हैं, जिधर वक्त पलटी होता है तो आप उधार चुकाने लायक नहीं रहते, तो अब कहाँ से दोगे? कभी ये चीज सोच के देखो। आपने सुख की अभिलाषा में उन दुखों को जन्म दे दिया जो दुख ना भी पाते अब चल जाते। लेकिन हर इंसान बोलता कि मुझे आगे बढ़ना है। वो आगे कहाँ तक जाओगे? कितनी रेस में भागोगे? आगे का कोई राह ही नहीं, क्योंकि रोड है चलती जा रही है, उसका कोई अंत नहीं है। आप कहाँ तक भागोगे? दोस्तों, भागने के लिए आपकी टांगों में ताकत चाहिए, कमर में ताकत चाहिए, और वो ताकत आपको ईश्वर शक्ति से मिलती है। जब सत्यता का बोध होता है, इंसान जब अपनी इच्छाओं का त्याग करता है, तब उसे सुख मिलता है। आज मैंने उस चीज का अनुभव किया है। आज ठीक है, मैं शायद लोगों की नज़र में गलत होऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आज खुद की नज़र में अपने आप को सही समझता हूँ, क्योंकि मैंने जिंदगी का एक्सपीरियंस कर लिया। मुझे सत्य का ज्ञान हो गया कि सत्यता क्या है,
कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप कई बार पूजा पाठ भी कर लोगे, सब कुछ, जितने मर्जी मंदिरों की घंटियां बजा लो, जितने मर्जी आप तांत्रिक कर लो, ये कर लो, पूजा कर लो, कुछ नहीं है किसी का। सब हाथ वक्त का है, ईश्वर के हाथ में सब कुछ। वो चाहेगा तो आपको सुख की परिभाषा समझ पड़ेगी। जिस दिन आपको सुख की परिभाषा समझ पड़ेगी, उस दिन आपको किसी चीज की इच्छा नहीं रहेगी। आज जो मेरा हाल है, मैं खुद खुला बोल रहा हूं, मुझे किसी चीज की इच्छा ही नहीं रही। मैं आज अपना वक्त सिर्फ 2 रोटी के सहारे भी निकाल सकता हूँ। मेरा आज ये कंडीशन हो चुकी, ना किसी से मोह रह गया, ना इच्छा रह गई। किस लिए? कि सत्यता पता लग गई है कि सत्यता क्या है, सुख किसे कहते हैं, सुख की परिभाषा समझ पड़ गई है। सुख कहीं बाहर नहीं मिलेगा दोस्तों, सुख हमेशा आपके अंदर है। सुख को इधर खोजो, हृदय में। जिस दिन आप अपनी इच्छाओं का परित्याग कर दोगे, अपनी इच्छाओं को खत्म कर दोगे, उस दिन आप सुखी हो जाओगे। उस दिन सुख की परिभाषा आपको समझ पड़ेगी कि सुख किसे कहते हैं। सुख उस बच्चे की खुशी में है कि जो आपके पास है। सुख उस पत्नी के प्यार में है जो आपके साथ है। सुख आपके माँ बाप में है, सुख उसमें है, आपके बच्चों में है। वो तब है जब वो आपके साथ है। अगर वो आपके धन के लिए आपको प्यार कर रहे तो वो प्यार नहीं है। जो प्यार निर्धनता में मिलता है वो प्यार प्यार होता है, कि वो इंसान आपको समझ रहा है, आपको आपके हर तकलीफ में समझता है, वो सुख देता है। सुख की परिभाषा दोस्तों बहुत बढ़िया। जिधर इच्छाओं का परित्याग करोगे उधर आप सुखी होना शुरू होगे। जिस दिन आप सत्य में अपने रिश्तों को समझना सीखोगे दोस्तों, हम जिधर हम रिश्ते देखते हैं, हर रिश्ता अपने कोई ना कोई इच्छा लेके आपसे जुड़ा पड़ा है, तो वो आपको सुखी नहीं देगा, वो आपको दुख का कारण बनेगा। आप आजमा के देखो मेरी बातें, ठीक है? मैं हो सकता हूँ 100% किसी सबकी नज़र में गलत हो जाऊँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे ये समझ आ गई है कि सुख की परिभाषा, अगर आपके मुझसे दुखी होने का कारण है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि कम से कम मुझे ईश्वर के दिखाया गया सत्य का मार्ग मैंने ग्रहण कर लिया। मैं सत्य की राह पे चल पड़ा। मुझे ये समझ आ गया कि सत्यता में क्या है। सत्यता लोगों से लेके आगे चलना, सत्यता लोगों को पैसा खा के चलना नहीं। वो हम दुखों के कारण हम उससे छुपते हैं लोगों से। फिर जब हम छुपने लग जाते हैं तो आप समझ लो आपने सबसे बड़ा गलत काम कर दिया। आप डंके की चोट में सामने खड़े हैं, किसी के सामने आँख से आँख मिला के बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर सत्यता खड़ी हो गई है, आप सुखी हो गए हैं, आपको दुख का कारण नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, इस बात की तो इतनी बड़ी परिभाषा है, मैं आपको पूरे डिटेल में नहीं जा सकता। इतना मैंने बताया जो मैंने अपने खुद का एक्सपीरियंस किया। इसीलिए सुखी होने के लिए जितनी अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करेंगे, जितनी अपनी इच्छाओं के ऊपर उड़ेंगे नहीं, उस चीज़ को रोको। आपके पास पर नहीं है, पंख नहीं है उड़ने के लिए, आपको एक साधारण जीवन जीना है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। नया एक्सपीरियंस, नया अपना विषय लेके आऊँगा, फिर आपसे मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।